यूँ तो इंडिया के अंदर कई सारे बैंक है जो आपको घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपको करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 2025 का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे कैश लिमिट आपको कितनी मिलेगी, विड्रॉल लिमिट है वो आपको कितनी मिलेगी, क्या क्या यहाँ पे आपको सुविधाएं मिलती है जिसका इस्तेमाल करते हुए इस अकाउंट का इस्तेमाल आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं, मिनिमम बैलेंस वो आपको कितना मेंटेन करना होगा, यदि आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते तो क्या यहाँ पे चार्ज होने वाला है, तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अपना जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन करने के लिए इक्विटाइज बैंक के अंदर सबसे पहले आपने मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सब उसके अंदर जस्ट टाइप करेंगे इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक, जस्ट इतना यहाँ पे आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, इस वाले वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट मेन्यू सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बिजनेस करके सेक्शन मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब बिजनेस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आपको ये एरो मिलेगा, इस वाले एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। करंट अकाउंट्स देखने को मिल जाएगा, इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जरूरत के हिसाब से कई सारे अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। गाइज मैंने इन सभी अकाउंट को एनालाइज किया और जो मुझे सबसे बेस्ट अकाउंट मिला वो माई बिजनेस अकाउंट देखने को मिला। इस वाले सेक्शन पर जस्ट आप क्लिक करेंगे। यदि आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये अकाउंट आपके लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसे में इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी स्टेट के अंदर रहते हैं तो ऐसे में भी इस अकाउंट को आप कभी भी किसी भी समय आप इस अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है उससे कंप्लीट कर सकते हैं। अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको व्हाट्सएप की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करेंगे तो देन बैंक आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन कर देगा। बिजनेस अकाउंट है वो खास तौर पर बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं लोग उनके लिए ये अकाउंट लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको कई सारे आपको फीचर्स और फैसिलिटी मिल जाती है जिससे ये बैंक आपको ट्रांजैक्शन है वो सिमलेस प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ गाइस आपको इस अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती और इस अकाउंट को आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं 2025 के अंदर। सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे फीचर्स एंड बेनिफिट की, तो यहाँ पे आपको एवरेज मंथली बैलेंस है, जैसे ही मैंने बताया कि वो मेंटेन नहीं करना होता। दो आपको हर महीने आपको डिमांड ड्राफ्ट है वो बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। अकाउंट में चेकबुक अगर आप लेंगे, ठीक है जी, चेकबुक के लिए आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। पहले साल है, ठीक है जी, वो चेकबुक आपको मिलती है 25 पेज की। 25 पेज की चेकबुक अगर आपकी 1 साल के अंदर ही आप पूरे चेक इस्तेमाल कर देते हैं और दूसरे साल अगर आप चेकबुक लेंगे तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये सुविधा आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। अगर आप एडिशनली चेकबुक लेंगे तो 2 रुपये पर लीफ के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। नॉन मेंटेनेंस की यदि बात करूँ तो गैस अगर आप इस अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं करते या फिर मंथली बैलेंस भी वो भी मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो ये सुविधा भी आपको इस अकाउंट के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको कलेक्शन की यदि बात करूँ तो लोकल चेक क्लियर्स अगर आप करवाएंगे तो ये सुविधा बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। स्टेशन चेक कलेक्शन चार्ज एट नॉन बैंक ब्रांच, तो 2 चेक डिपॉजिट वो बिल्कुल आपको फ्री देखने को मिल जाएगी। 5,000 से ऊपर का अगर आप चेक वगैरह करेंगे नॉन ब्रांच से तो 25 रुपये, और 5,000 से अबो है और 10,000 रुपये के बीच में तो 50 रुपये, और 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में तो 100 रुपये, और 1 लाख से अबो है तो 150 रुपये का आपको यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाता है। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस ये सुविधा आपको बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। डिपॉजिट है होम ब्रांच के माध्यम से आप 10 टाइम तक आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये की लिमिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। और यदि बात करूँ कुछ अन्य चार्जेस वगैरह तो वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेबिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। तो डेबिट कार्ड के अंदर भी काफ़ी बढ़िया सुविधा देखने को मिल जाएगी। अगर आप फ्री लिमिट की यदि बात करूं तो ऐसे में आपको 5 ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री मिलेगी, और यदि आप 5 ट्रांजैक्शन से अधिक जाएंगे अदर एटीएम पर तो 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। मोटा मोटी बात करूँ तो इस अकाउंट के अंदर कई सारे वो सुविधा देखने को मिल जाएगी जो कि आपको एसबीआई बैंक के अंदर मिलती है, वही सुविधा आपको इस अकाउंट के अंदर मिलेगी।
पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो आपको सुविधा मिलती है, HDFC बैंक के अंदर जो आपको सुविधा मिलती है, इसके अलावा ICICI बैंक के अंदर जो आपको करंट अकाउंट के अंदर सुविधा मिलती है, वो सभी सुविधा आपको इस अकाउंट के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। ये बैंक है क्या यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो ये अकाउंट है DCAJ द्वारा अप्रूव्ड है और RBI की गाइडलाइन को भी फॉलो करता है। 5 लाख रुपए तक जो फंड होता है वो बिल्कुल आपका इंश्योर्ड यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने के लिए अप्लाई नाउ है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। टाइटल से जस्ट आप चूज़ करेंगे मिस्टर, मिस, मिसिस, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम है वो आप इस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे। लास्ट नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अपनी एज है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर वो एंटर करेंगे जिस पे कि रिचार्ज उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी है वो इस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। भारत के हर कोने का आपको स्टेट, सिटी सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी सिटी को यहाँ पे आप जस्ट एंटर कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच है, आपको अपने नज़दीकी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पिन कोड होगा आपके एरिया का, जो कि आधार कार्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो आपको पिन कोड यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इस टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इस चेक उस पर क्लिक करेंगे। अब थोड़े से इस तरीके से पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबमिट करके सेक्शन मिलेगा, सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको प्रोसेसिंग देखने को मिल जाएगी, जस्ट 1 से 2 मिनट का यहाँ पे टाइम लगता है। आपको थैंक यू का मैसेज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आगे के स्टेप्स के बारे में आपको जानकारी बता देते हैं। गाइज यहाँ पे जब आपके पास में कॉल आता है इस बैंक का जो एग्जीक्यूटिव आपसे आपका बाकायदा फुल एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच होगी इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक की, उसका एक रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपके घर पर आता है, ठीक है जी। अकाउंट को ओपन करके जाएगा बायोमेट्रिक के माध्यम से। और इसके अलावा आपका अकाउंट ओपन होने के बाद अब आप इस अकाउंट का इस्तेमाल गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद इसके एप्लीकेशन के माध्यम से इस अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक कंप्लीट डिटेल में प्रोसेस मैंने आपको बताया इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए।